Dear students, we have now second exercise of this lesson, and the first one was the pre-reading exercise, and this is the second exercise after reading the story. So in this exercise, we have to compare or match the two columns. There are some words or phrases given, or rather we can say the phrases are given in the left column, and they are to match to the right column. So we read instruction: work in pairs or groups, match phrases with their contextual meaning. कंटेक्चुअल मीनिंग का मतलब ये होता है कि जो जिस तरह जो है कहानी में ये फ्रेजेस इस्तेमाल की गई हैं, उन्हीं मीनिंग में हमें जो है यहाँ पे अल्फाज जो है ढूंढने हैं राइट जो कॉलम है उसमें से। सो हम देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रेजेस की एज ए वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हम ढूँढें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उनकी मीनिंग जो है कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखें, यानी वो किस तरह इस्तेमाल की गई है। तो हम लेसन्स जो है वो पहले से ऐसे समझे पढ़ के आए हैं। तो अब हम आते हैं इसमें एक पहली फ्रेज़ है बाय हिमसेल्फ। ज़ाहिर है बाय हिमसेल्फ से जो माना है वो इस तरह है कि वो अपने आप। तो इसमें हमारे पास राइट साइड में आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे जो फ्रेज़ है ऑल अलोन, तो यही सूट करती है। तो हम इसी को ही जो है इसके साथ जो है मैच करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि इस तरह इसको, ताकि हम आसानी से समझ सकें, इसको हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये तीर का निशान लगा देते हैं, ओके। अच्छा, सेकंड जो वर्ड है गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन जो है बुनियादी तौर पे जो है किस चीज़ पे काम जब आदमी करता है तो उसे सुलझाता है, उसे मैनेज करता है, उसे जो है हल करने की कोशिश करता है, या उसे जो है एक किस्म का जो है मैनेज करता है। तो जो मैनेजिंग लफ्ज़ है ये गेटिंग ऑन के सेंस में आता है। तो हमारे पास ये सेकंड मीनिंग है इसकी, गेटिंग ऑन जो है ये मैनेजिंग हम इसमें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द बाई। बाय द बाई जो है जो इस्तेमाल किया गया, ये मिलर इस्तेमाल करता है जब वो फूलों को देखता है। तो ये असल में इंसिडेंटली के सेंस में कहता है, यानी इत्तफाकन कहने की कोशिश करता है। तो इसको हम जो है इस तरह यहाँ से लेंगे, तो ये है इंसिडेंटली। एंड सेकंड इज एट वंस। एट वंस मतलब जो है वो फ़ौरन को कहा जाता है, मतलब इमीडिएटली, यानी फ़ौरन जो चीज़ हो, तो ऑल ऑफ सडन या अचानक हो या मतलब फ़ौरन ही हो, तो उसे हम कहते हैं एडवांस। तो इसको हम जो है इसके साथ मिलाएंगे इमीडिएटली के साथ, ठीक है। एंड वी हैव टुक डाउन। टुक डाउन मीन्स टू राइट। जैसे नोट लिए जाते हैं हम अपने जैसे क्लास में लिखते हैं कापी पे, तो जैसे टीचर बोलता जाता है तो हम या बोर्ड पे लिखता जाता है तो हम वो नोट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो इसको टुक डाउन के सेंस में जो है हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी फ्रेज़ है और फ्रेजल वर्ब भी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म में है टेक डाउन, टुक डाउन, टेकिंग डाउन। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जो अपने जुमलों में। तो मैं जो है यहाँ से इसको यहाँ से ही इसको ले जाता हूँ डायरेक्ट इधर, ताकि आप उसको लिख सकें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ज़ाहिर है ये सेकंड फार्म में है, लेकिन वहाँ इसकी मीनिंग जो लिखी हुई है वो फर्स्ट फार्म में लिखी हुई है। आई थिंक मतलब जो किताब बनाया गया है तो वो उन्होंने ये चेक नहीं किया
कि جو فریز ہے وہ سیکنڈ فارم میں ہے اور اس کی معنی جو ہے انہوں نے فرسٹ فارم میں لکھ دی ہے. اینی ہاؤ ٹھیک ہے چل جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیپ اپ. کیپ اپ کنٹینیو کو کہتے ہیں، مطلب جو ہے کرتے رہنا جاری، اور کسی چیز کو جو ہے کرتے رہنا. ہم کسی کو ہمت دلاتے ہیں کسی کام میں تو ہم کہتے ہیں کیپ اپ، یعنی کنٹینیو، یعنی جاری رکھو اور اس پہ بہتری لاؤ اور اچھا کرو. تو کنٹینیو کے سینس میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. تو یہ تو صحیح لفظ جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے. تھینک یو. اچھا اب آگے ہم آتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایز گڈ ایز. اچھا ایز گڈ ایز جو ہے وہ ویری کلوز ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو تشبیہ جب دی جاتی ہے تو ہم اس کے سینس میں استعمال کرتے ہیں ایز گڈ ایز. کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے جو ہے مشابہت دیتے ہیں تو اس سینس میں استعمال کرتے ہیں. تو دس ویری نیئرلی جو ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح استعمال کریں گے. ظاہر ہے اب لاسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے سارے الفاظ جو ہے نیرو ڈاؤن کر لیے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایٹ گریٹ لینتھ، یعنی وتھ مچ ڈیٹیل. ٹھیک ہے، کسی چیز کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنا یا بیان کرنا، تو اس کے لیے بھی ہم اس فریز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے ہم اس کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسرسائز ہماری یہاں تک ہوئی، اور اس کو دیکھتے رہیے تاکہ ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے رہیں.